jungle. हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तैयारी जीत की। जस्ट हमारे एग्जाम के अभी 20 दिन बचे हुए हैं। सो हियर आई एम विद अ क्विक सेशन ऑन टिप्स कि एग्जाम में अपना बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर आउटपुट हम कैसे दें। अब आप सबने सब कुछ पढ़ लिया होगा। देखो, लास्ट मोमेंट तक पढ़ के नहीं होता, वो बहुत नॉर्मल है। इट इज एब्सोल्युटली ओके। कुछ बातें जो ध्यान रखना, सबसे पहला चीज, अवॉइड नेगेटिविटी। जितना हो सके नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना। आपके जो भी सोशल एलिमेंट्स है बाजू में, भले वो आपका फोन हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, लोग हो गए, रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, किसी की मत सुनना। नेक्स्ट जो 20 दिन और एग्जाम के जो 16 दिन है, सो वेदर यूर इंटर और वेदर यूर फाइनल, ये बातें कॉमन होंगी सबके लिए। सिलेबस वाइज, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, कोई बाइफिकेशन नहीं है। खाली इतना ध्यान रखना कि इन लोगों से, इन चीजों से दूर रहो। क्यों? क्योंकि आज आप बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रेस्ड, टेंस्ड, डीमोटिवेटेड, तो कुछ छोटा सा भी अगर एक नेगेटिव थॉट आ गया, वो पूरी बॉडी में वो सिंक इन हो जाएगा। हमको नहीं थॉट लाना। खुद को बार बार कहते रहिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। होएगा, हमसे होएगा। तो प्लीज अवॉइड नेगेटिविटी जितना हो सके। फोन नहीं बंद करोगे, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बट मेक श्योर अगर आप फोन देख भी रहे हो, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी आप देख रहे हैं, मे बी टू रिलैक्स, मेक श्योर कि आप कन्वर्सेशन ना करें। वो कन्वर्सेशन दिमाग में लग जाएगा, फिर वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाएगा, फिर वो आधा एक घंटा वेस्ट हो जाएगा। हमारे पास आज टाइम बहुत कम है, बिकॉज 20 दिन है, 24 घंटे एवरी डे, 16 दिन के एग्जाम है। तो दिस डे इज गोना बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अवॉइड नेगेटिविटी। नंबर 2, आपको जो भी स्टेशनरी कलेक्ट करनी है, ठीक है, जो भी आपको स्टेशनरी कलेक्ट करनी है, मतलब आपको रूलर लेके जाना है, पेंसिल लेके जानी है, इरेजर लेके जाना है, आपको ब्लैक पेन लेके जाना है, ठीक है, मेक श्योर आप उसको इसी वीक में रेडी करके रख लो। सी 15 दिन बाद रेडी करोगे, आज रेडी करके खत्म कर लो ना आप। जो भी आपको रेडी करना है, आप रेडी करके रख लीजिए। अच्छा, अपने तो ब्लैक पेन से लिखना है एग्जाम में। जब ब्लैक पेन से एग्जाम में लिखेंगे तो मेक श्योर कि आप वो जेल पेन ना लेके जाओ, इंक पेन ना लेके जाओ, क्योंकि कैसे वो इंक स्प्रेड हो जाएगी तो वो पेपर शायद खराब कर जाए। नॉर्मल अपना भैया 2 रुपए वाला बॉल पेन, बॉयज अपने तो वो मिल जाए बहुत है, वो लेके जाने का अपने को, बराबर। तो जो भी आप पेन, पेंसिल, रूलर, ठीक है, इरेजर, जो भी आप लेके जाते हो, तो प्लीज कीप रेडी एवरीथिंग। क्योंकि कैसा होगा, जैसे वो दिसंबर का वीक शुरू होगा ना, 1 तारीख, सो वेदर यूर इंटर और फाइनल, भाई बहुत स्ट्रेस आने लगेगा, बहुत टेंशन आने लगेगी। तो जो भी आपको चीजें कलेक्ट करनी है, घर पे कोई भाई बहन, नेबर, पेरेंट जो आपकी मदद कर सकते, उनको आप लेकर आ जाइए। अगर आप जा रहे हैं तो आप लेकर आ जाइए, क्योंकि 1 तारीख के बाद चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी, टाइम नहीं होगा आपको किसी भी चीज का सोचने का, और कुछ रह नहीं जाना चाहिए। कैल्सी दो, एक अपना ओरिजिनल और एक बैकअप। बैकअप, अच्छा, पूरे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जब भी आपने पढ़ाई की है, जिस कैलसी से आपने पढ़ाई की होगी ना, आपका हाथ बैठा हुआ है, हाथ बैठा हुआ है, बराबर। जो भी आप सीटी 512 वाला ले रहे होंगे, आप एशियो वाला ले रहे होंगे, बड़ा वाला ले रहा होगा, जिसको जो भी आप बैठा हुआ है, डू नॉट चेंज द कैलसी एट दिस मोमेंट, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, अभी जब अपन कैलकुलेशन करेंगे अकाउंट्स के, एफएम के पेपर में, कॉस्टिंग के पेपर में, डीटी के पेपर में, हाथ बैठा हुआ है, आपको पता है प्लस कहाँ होता है, इक्वल टू कहाँ होता है। अगर आप इस मोमेंट पे कैलसी चेंज कर देंगे तो क्या होता है, बहुत छोटी बात है, और वो वहां पर आधा 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा आपका। आज अपना हाथ बैठा हुआ है ना, डू नॉट चेंज कैलसी, ठीक है। जो भी आप उसका 2 कॉपी लेके आइए, क्योंकि कल को के वो 8 दिन में कुछ भी गिर गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेरा बैकअप होना चाहिए कि कोई ना कोई तो मिल जाएगा एग्जाम हॉल में, अग्रीड है, मदद कर देगा अपनी। पर यार कोई नहीं मिला तो दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, और आपने कोई पेपर में चाहिएगा। आई से कि 8 पेपर में लेके जाओ, लॉ ऑडिट के पेपर में भी चाहिए होता है, बराबर। कैलकुलेशन करने आ गई तो फिर डिविडेंड के सम आ गए कैलकुलेट करने के लिए, लॉ में तो आया था ये कैलकुलेशन करने के लिए, बराबर, कोरम वोरम निकालने के लिए, तो पॉइंट का आंसर इंपॉर्टेंट होता है। तो भैया अपना प्लीज कैलसी लेके जाओ, डोंट चेंज कैलसी एट दिस मोमेंट। अच्छा, नंबर 3, हैव प्रॉपर मील्स। तुम सोचोगे तुम व्रत रखोगे तो तुम सीए बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे तो अपनी मम्मी कब की सीए बन चुकी होती ना, तो ये सारे व्रत तो मम्मी रखती है, बराबर। सर मैं शनिवार का व्रत रखे, मैं भूखा रहेगा सर, मैं पानी पीजिएगा खाली, नहीं भाई नहीं। आप 20-21 साल के स्टूडेंट हो,
जहाँ आपको 12-15 घंटा अपना दिमाग चलाना होता है, तो आप ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हो, तो अपनी इम्यूनिटी थोड़ी-सी वीक होती है, अपने को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके चलनी है, बराबर? हैव प्रॉपर मील्स मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, बराबर? रात के लिए अपने को कुछ चखना ठीक है? खाने के लिए कुछ भी मंचिंग के लिए चीज़ें नींद ना आए। ड्रिंक प्रॉपर जूसेस, वाटर, चाय, कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है भैया प्रॉपर मील्स। भगवान से दुआ माँगोगे दिल से खुश हो जाएँगे, व्रत करने से भैया नहीं होगा भी। आप ये 16 दिन और ये जो 20 दिन बचे हुए एग्ज़ाम के, भैया इसमें कुछ भी बोलते हैं तूफ़ानी मत करो, ठीक है? तूफ़ानी करेंगे अपन एग्ज़ाम के बाद, बराबर? तो कुछ भी तूफ़ानी नहीं करना है, प्रॉपर मील्स। टेक प्रॉपर स्लीप। सर बहुत ही नींद आती है हमको तो। अरे सर ये तो हमारा फ़ेवरेट हॉबी है। जब बोलो तब सो जाएँगे। हम पढ़ने बैठते सो जाते हैं, सोने बैठते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर 10 मिनट पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। बहुत नॉर्मल है हमारे लिए तो। आपने जो भी अपना रूटीन बना रखा होगा, जैसे आधे बच्चे सुबह पढ़ते हैं, आधे बच्चे रात को पढ़ते हैं, जो भी आपने रूटीन बना रखा होगा, भैया 7-8 घंटे की नॉर्मल स्लीप चाहिए। बॉडी मशीन नहीं है, बराबर? मतलब मशीन की तरह काम कर रहे हो एग्रीड, पर उसको चार्जिंग अप भी तो चाहिए ना अपना। तो जब बच्चों चार्जिंग अप अपने को चाहिए तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर स्लीप लीजिए। अच्छा अलार्म लगा के सोइए 2 और 3 और 4 नहीं तो मम्मी को बोल के सोइए। मम्मी मेरे को दोपहर को मैं 2 घंटा सो रही हूँ या सो रहा हूँ, मम्मी उठा देना। मम्मी चप्पल, बेलन, थप्पड़, पानी सब यूज़ करेगी एंड आपको उठा देगी। बट मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर बैलेंस स्लीप बिकॉज़ इस टाइम पे कॉन्फिडेंस, पेशेंस, दिमाग, हेल्थ सब स्टेबल होना चाहिए बिकॉज़ मैं बोलता हूँ अगर थोड़ा-सा सर्दी-जुकाम भी हो गया ना मतलब मुझे कोल्ड हो गया, होना नहीं चाहिए, कोल्ड हो गया, सर दुख रहा है मेरा, पेट दुख रहा है, एनीथिंग एनीथिंग ठीक है? कुछ भी अगर आ गया तो बेटा वो आधा घंटा, वो 1 घंटा भी जब वो वेस्ट होता है ना, तो वो दिमाग में नेगेटिविटी बैठ जाती है फिर, अरे यार वेस्ट हो गया टाइम, मैं थोड़ा-सा सो लेता हूँ। नहीं, मेरे को मेरा हेल्थ 20 और ये 16 36 दिन इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि भैया मेंटली मैं प्रिपेयर हूँ एग्ज़ाम के लिए। नो न्यू कॉन्सेप्ट और नो न्यू चैप्टर नहीं, जितना भी तुमको एक्सपेरिमेंट करना था, तूफ़ानी करना था, अंगारों पे चलना था, चल लिए तुम। अबे 6-8 महीने से जो पढ़ रहे हो, पढ़ लिए ना। तुम कौन-सा 15 दिन में कुछ उखाड़ लोगे नया पढ़ के? नहीं। आपने 1-2 चैप्टर छोड़ रखा है, कोई बात नहीं। पर जो आपने 20-22 चैप्टर कर रखा है, उसको ढंग से करना है। कोई भी नया कॉन्सेप्ट चैप्टर इस मोमेंट पे मत लीजिए बेटा। देखो वैसे ऑलरेडी स्ट्रेस होता है, मार्केट में नॉन नेगेटिविटी है, फाइनल सीए, इंटर सीए, सीए के आप एग्ज़ाम दे रहे हो, हाई लेवल एग्ज़ाम है, प्रेशर इतना ज़्यादा है, पीयर प्रेशर इतना है, मम्मी-पापा का प्रेशर इतना है। नया कॉन्सेप्ट कौन-सा तुम्हारे दिमाग में घुसना है? साला जो इतने दिनों में नहीं घुसा, इतने महीनों में घुसा, कोई नया कॉन्सेप्ट चैप्टर नहीं करना। ईट, स्लीप, रिवाइज़, रिपीट। ईट, स्लीप, रिवाइज़, रिपीट। ईट, स्लीप, रिवाइज़, रिपीट। जितना हो सके मैक्सिमम अरे खाना नहीं रे, मैक्सिमम खाना नहीं, मैक्सिमम रिवाइज़। भाई और बहनों मैक्सिमम रिवाइज़ करके चलिए। जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना दिमाग में बैठेगा। हैव अ हैबिट ऑफ स्क्रिबलिंग, फटाफट स्क्रिबल कीजिए। घर पे कोई बड़ा है उनको बोल दीजिए मेरा ओरल एग्ज़ाम है, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स है आपके पास, ठीक है? इंटर वाले तुम्हारे पास ईआईएस, एसएम है, लॉ ऑडिट है, फाइनल वाला लॉ ऑडिट है, हमारे पास आईडीटी है, किसी घर पे कॉस्टिंग की थ्योरी है, किसी को बोल दो घर पे ओरल एग्ज़ाम मिलेगा। फटाफट, ठीक है? जितना हो सके उतना रिवाइज़ करें। जितना मैक्सिमम आप रिवाइज़ करेंगे ना बच्चों, उतना आपके लिए बेनिफिट है। तुमको दवाओं की नहीं, तुमको दुआओं की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, भगवान पक्का अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जो भी मन नसीब में हो उसको पूरा करके देना। प्लीज़ मेक अस सीए। अगर आप इंटर तो प्लीज़ मेक क्वालिफाइड मी एज़ अ फाइनल सीए स्टूडेंट। अगर आप फाइनल दे रहे हो तो प्लीज़ क्वालिफाइड मी एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। भगवान दिल से मेरे को नहीं चाहिए भगवान, मम्मी-पापा मेरे को नहीं। मेरे को बॉर्डर भी पास किया ना चलेगा। मेरे को मैं वो बोलते हैं ना वो मेरी इंसल्ट जो भी होगा मेरा प्राउड मोमेंट मैं सब सह लेगा, मेरे को लोग सुना कहेंगे चलेगा, पर भगवान मेरे को सीए करा दे, भगवान मेरे को सीए। मम्मी-पापा मेरे लिए नहीं, मम्मी-पापा। बी ऑनेस्ट टू योर प्रेयर्स, बी ऑनेस्ट, ठीक है? हमेशा अपन कहते हैं ना कि सीए में अपने को लक्ष्य होता है, बच्चों अपना लक पहन के चलो,
ठीक है। नाउ जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे आंसर, ठीक है, आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन, सी जिसकी हैंडराइटिंग मेरे ऐसी है, ठीक है, जो 20-22 साल में नहीं होना, मैं 15-20 दिन में नहीं सुधार सकता, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान रखना, हर आंसर शीट आपकी दुल्हन है, दुल्हन, दुल्हन, दुल्हन को सजाने का है। जितना अच्छा मेकअप होगा ना, उतना अच्छा पसंद किया जाएगा, एंड अगर पसंद आ गया तो उतना अच्छा आपको मार्क्स मिला जाएगा, ठीक है। सो एक ध्यान रखना, जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिख रहे होंगे ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सो क्वेश्चन नंबरिंग, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 का बी लिख रहे हो, बी का भी सेकंड लिख रहे हो, बराबर ऐसा लिख देने का। फिर अज्यूम करो अकाउंट्स कर रहे हो, अगर जर्नल पूछा है तो आप जर्नल बनाएंगे पूरा, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, लेजर, फोलियो नंबर। अच्छा, आपको कोई बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट का भी पूरा, ठीक है, पूरा जो भी आपको बनाना है, ठीक है। लेजर बना रहे हो, लेजर पूरा वर्किंग नोट्स में, वर्किंग नोट्स नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, 3, व्हाटएवर इट इज, मेक श्योर यू शो एवरी कैलकुलेशन। पेपर चेकर के पास आंसर, फाइनल आंसर है, उसको फाइनल आंसर नहीं चाहिए, अरे वो फाइनल आंसर था, तुम कैसे पहुंचे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉस मेक श्योर कि यू डू हैव वर्किंग नोट्स। अच्छा, हो सके तो जितना हो सके अवॉइड कैंसिलेशन, ओवर राइटिंग, जैसे भी कैसा होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, अज्यूम करो टू प्रिंटिंग, अब अज्यूम करो मुझसे प्रिंटिंग की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग, अवॉइड, जितना हो सके उतना अवॉइड, मतलब शुरू का 30-40 मार्क्स जो आप अटेम्प्ट करेंगे ना पेपर का, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि जहाँ पर कैंसिलेशन बहुत ही मिनिमल हो। जीरो कैंसिलेशन तो बेस्ट है, जीरो स्क्रिबल मतलब जीरो ओवर राइटिंग तो बहुत ही बेस्ट है, पर जिसकी हो जाती है गलती है ना, थोड़ा सा प्रेशर होता है, पैनिक हो जाती है, ठीक है। बट मेक श्योर कि जब आप लिखेंगे ना, फर्स्ट 40 मार्क्स इतना अच्छा होना चाहिए कि दैट डिसाइड योर हनीमून, वेदर मॉरिशस और वेदर धारावी, पास होता मॉरिशस पहले तो धारावी है, ठीक है, अवॉइड ये चीजें। अच्छा, जहां भी आंसर बहुत बहुत माइन्यूट मिस्टेक होती है, जहां आंसर अमाउंट में है, तो प्लीज राइट रुपीज, जो भी है अमाउंट है, रुपीज, रुपीज, ये लिखना है आरएस, मार्क्स कट हो जाते हैं। एग्जामिनर को मौका मत दो, बच्चों, एग्जामिनर को मौका मत दो कट करने का, भरोसा नहीं है उसका, काट दिया तो फिर क्या कर लोगे, ठीक है, रुपीज लिखेंगे अपन। अच्छा, हो सके जो भी आपका फाइनल आंसर होगा उसको बॉक्स में डाल दीजिए सर, तो आंसर पेपर चेक कर जो उसको पता, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 B2 वर्किंग नोट बनाया भाई ने, बताइए कैलकुलेशन एंड रुपीज। अच्छा, बाई चांस जैसे भी बेसिक से एग्जांपल देता हूँ, कहीं कैलकुलेशन है, जैसे डेप्रिसिएशन कहीं कैलकुलेट करना है, कुछ भी कैलकुलेट करना है, तो अभी मैंने कैलसी पे तो निकाल लिया परसेंटेज, या डिविडेंड की परसेंटेज निकालनी है, अब मैं बोलता हूँ कैसे डिविडेंड निकालने के, तो भैया 5 लाख इक्विटी शेयर्स इनटू 10 रुपीज फेस वैल्यू इनटू 5% डिविडेंड परसेंटेज, वॉट एवर द अमाउंट कम्स, वो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये जो तुम्हारी जो कैलकुलेशन है तुमने कैलसी में कर ली, मुझे पता है, बट पेपर चेकर को तो नहीं पता ना, ठीक है। प्लीज शो दिस कैलकुलेशन जहां पर भी रिक्वायर्ड है, जहां पर भी रिक्वायर्ड है। देखो, अगर आंसर में कहीं गलती हो जाए ना, पेपर चेकर साला स्टेप का भी मार्क्स दे सकता है, और बूंद बूंद से घट बढ़ता है बेटा, 39 पार करना, 59 पार करना बहुत अनिवार्य, तुमको पता उसका क्या रेलेवेंस है। सो एवरी मार्क आई एम सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन हाफ मार्क इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या, कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइट वाले, हम तो तोप पे आर्य भट्ट के बच्चे, हम तो कैलकुलेशन नहीं दिखाते, सन लग गया ना उसका, काट देगा मार्क्स। प्लीज शो एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, ठीक है। नाउ व्हेन टॉक अबाउट थ्योरी, ठीक है, थ्योरी में आपको 70-30 का रेशियो, 70 इज योर एमसीक्यू, 30 इज योर 30 इज योर एमसीक्यू एंड 70 इज योर डिस्क्रिप्टिव का पार्ट। तो जनरली मैं सबको यही बोलता हूँ कि बेटा 145 का जो पेपर आएगा तो प्लीज रीड द पेपर एंड प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी। मैंने से प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी, कोशिश करो कि भैया 2 बजे जब हम अटैक करेंगे पेपर पर, 4 बजे तक मेरा पहले थ्योरी जो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है वो लिख कर हो जाए, क्योंकि देखो गेम इसी 70 मार्क का है। तुम सोचोगे 30 में से, बाबू हाँ, तुम सोचोगे 30 में से 30 आ जाएगा, बहुत ही अच्छी सोच है, आ जाए बहुत मस्त है, पर बेटा उससे आप पास नहीं होगे, ध्यान रखना। अब वो एमसीक्यू में 1 मिनट लग गया, वो एमसीक्यू में 50 मिनट लग गया, चल अब फिर पीछे प्रेशर आएगा 70 मार्क में, तो अपने को रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। फर्स्ट अटेम्प्ट योर थ्योरी का पार्ट, ठीक है। जब मैं 4 बजे का सोचूंगा ना, 4 बजे का, तो बॉस मेरे पास बफर है 4:15 PM तक, 4:15 तक मेरा जो थ्योरी हुआ हो गया। अब इतना कहने के बावजूद क्या है, मन तो चंचल है जी,
सर बहुत मन करता है एमसीक्यू, जैसे अंदर से आवाज आती है, अरे हाथ को कंट्रोल नहीं कर सकता, अरे मेरे को पकड़, नहीं नहीं नहीं, मैं पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करें, मेरे को नहीं करना, सर ने बोला नहीं नहीं, तो मैं एमसीक्यू अटेम्प्ट करें। सी एमसीक्यू अगर इजी है तो कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे को ऐसा ऊपर से देख के नहीं समझ में आएगा ना, जब मैं डीप डाइव करूंगा उसके अंदर मेरे को समझ में आएगा, तो मेरे को रिस्क नहीं लेने का है। सी अगर एमसीक्यू लूज होगा तो 1 मार्क छूटेगा, 2 मार्क छूटेगा, 3 मार्क छूट जाएगा। पर अगर एक डिस्क्रिप्टिव आंसर छूटता है तो 4-5 मार्क छूटता है एक क्वेश्चन का। अब कितना छूटेगा मुझे नहीं पता आपका। सो कोशिश करने का 4 बजे तक सोचने का कि 4 तक मेरा पेपर खत्म हो जाए, डिस्क्रिप्टिव खत्म हो जाए। 4 सोचोगे 4:15 तक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 45 मिनट्स इज फॉर योर एमसीक्यू। जनरल जो पैटर्न रहा है एमसीक्यू का, 10 क्वेश्चन 1 मार्क 10 मार्क, 5 क्वेश्चन 2 मार्क 10 मार्क, 5 क्वेश्चन 2 मार्क 10 मार्क, बराबर। तो मोटा मोटी इफ यू सी आई हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस। इट कुड बी स्मॉल, इट कुड बी बिग, इट कुड बी केस बेस्ड, इट कुड बी इंटीग्रेटेड, कुछ भी हो सकता है, पर 20 ही है। मेरे पास 45 मिनट है, 20 क्वेश्चन 45 मिनट एमसीक्यू है। तो अगर रिस्क भी रहेगा तो कितना छूटेगा, 1 या 2 ही छूटेगा, तो 2 या 3 मार्क का रिस्क है वहां पर। वर्स्ट सिनेरियो में अगर फटाफट पढ़ लिया, लिख कर आ गया, टिक कुछ ना कुछ तो टिक कर देंगे ना अपन, कुछ ना कुछ वहां पर सर्कल कर देंगे। तो एमसीक्यू को कोशिश करने के भैया के पीछे अटेम्प्ट करो, तो साला बाबू पीछे अटेम्प्ट कीजिए, सो दैट योर डिस्क्रिप्टिव में 70 मार्क अगर स्कोर होगा, अगर यहाँ पर 50 आ गए या 40 आ गए यहाँ पर पास, तो एमसीक्यू में जो आया वो बोनस है ना अपने लिए। तो कोशिश करेंगे 70 में से कैसे के 40-50 के बीच में रेंज में पहुंचना। क्लियर? Now when you're presenting the answer, same pattern, आंसर नंबर अज्यूम करो, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का बी का 3 में लिख रहा हूं, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट आंसर है, आपके पॉइंट वाला आंसर है, जैसे अगर मैं बोलूं इंटर में आते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस एज अ थियोरी आंसर, या फिर अगर आपने फाइनल की बात करें इंश्योरेंस ऑडिट में वाउचिंग वेरिफिकेशन कैसे करोगे, ठीक है। लॉ में भी कोई डिस्क्रिप्टिव डायरेक्ट आंसर आ गया, तो क्या करने का, फॉलोइंग शुड बी कंसीडर, जैसे मैंने लिखा लीव 2 फिंगर्स पे, सर 2 उंगली छोड़ के, शुड बी चेक्ड बाय द ऑडिटर या इवैल्यूएटेड बाय द ऑडिटर, जो भी है, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन बनना पर। देन क्या करने का, कैंडल जलाने का, पहला कैंडल, हेडिंग, जो भी आपकी हेडिंग है वो दी, डॉट डॉट, देन नीचे थ्योरी एक्सप्लेन, लीव वन लाइन, हेडिंग मैंने देखो कैप्स में लिखी है, अंडरलाइन, एक्सप्लेन, हेडिंग, एक्सप्लेन। ऐसे करते करते जो भी आपके 4-5 पॉइंट है, जो भी है, ठीक है, वो आपको ऐसे करना है। क्या होगा इससे बेटा, दुल्हन है, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन, ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है जहां पर सेक्शन का रेलेवेंस होगा, या जैसे प्रोफेशनल एथिक्स है फाइनल वालों को, इंटर में लॉ में आप लोगों को सेक्शन लिखना है, तो जो भी आप लिख रहे हो पहला एज पर, पूरा SECTION सेक्शन, जैसे मैंने लिखा 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब इस सेक्शन को या तो आपके हाथ में ब्लैक पेन होगा उससे, या पेंसिल से, जो भी आपके पास है, ठीक है, डब्बे में डाल दिया। फॉलोइंग आर द प्रोविजंस, या अगर मैं सोर्सेस की बात है तो फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, ठीक है। सो ये आपका हो गया पहला कैंडिडेट। अब इसमें ए प्री रिजर्व्स, फिर जो भी मेरी थ्योरी है, टटक टटक टटक, जो भी मेरे को लिखनी, एक लाइन छोड़ी मैंने, नंबर 2, इन दी अबाव केस, डॉट 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 डॉट, कहां से मिलेगा बच्चों, क्वेश्चन में। फिर एक लाइन छोड़ी मैंने, नंबर 3, बिकॉज ऑफ द अबाव स्टेटेड प्रोविजन द फॉलोइंग इज अलाउड, नॉट अलाउड, जो भी आंसर है, वैलिड, इनवैलिड, लीगल, इलीगल, वॉट एवर इज द कंक्लूजन, जो भी है, एंड उस कंक्लूजन को आप ऐसा बॉक्स में डाल। अगर मैं पेपर चेक करूं, नहीं फाइंड वायलेटिंग अ पेपर, अच्छा बच्चे ने सेक्शन नंबर लिखा है, बच्चे ने थ्योरी लिखी है, परफेक्ट है,
एंड कंक्लूजन। 4 मार्क का आंसर है, 2.5 मार्क, 3 मार्क दे दो, हो गया। दिस इज प्रेजेंटेशन। नो कैंसिलेशन, नो स्क्रिबलिंग, नो ओवर राइटिंग, कुछ नहीं, यही कर। समझा आपको? ये बहुत छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान रखना। नॉर्थ से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली, राजस्थान साइड, बेटा बहुत ठंड है दिसंबर में, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। हम बीमार एक भी मिनट के लिए नहीं हो सकते हो, ना कोल्ड ना सर दर्द। सो मेक श्योर योर इम्यूनिटी इज वेरी स्ट्रांग। हैव प्रॉपर टी, कॉफी, सो दैट बॉडी में हीट बनी रहे वहां पर। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, प्रेशर नहीं लेना है। इट इज जस्ट एन एग्जाम, एग्जाम ही है। हम जब 10th में थे तब भी हम उतना ही प्रेशर था, फिर जैसे पास हो गए अपना पर, अभी तो बचकांड है। आज अगर मैं तुम्हें बोलूं 12th की एग्जाम देनी है, आराम से पास है सर। सीपीटी की एग्जाम देने से पास है आराम से। हाँ, इंटर में ठीक है पढ़ के देंगे तो पास है सर। तो हर लेवल जब आपने एग्जाम दिए ना, जब जब, तो आपको उस टाइम पे एग्जाम का प्रेशर रहा है। आज ये फाइनल सीए के एग्जाम से, अगर आपके इंटर के एग्जाम, तो आज भी ये भी एग्जाम ही है। तो इतना प्रेशर अंदर सिंक इन नहीं करना है। एक बैरियर बना के चलिए, रक्षा कवच बना के चले कि कोई भी नेगेटिव बात आपको ना छुए। छुए तो बाउंस बैक होकर चले जाए वापस। मेरे को वो रक्षा कवच मैं अपने आजू-बाजू बनाता हूँ नेक्स्ट 36 दिन तक। कोई कुछ भी बोले सुन के छोड़ दो, भूल जाओ। किसी भी चीज़ का बुरा नहीं लगाने का है। दोस्त से झगड़ा हो गया, बाबू से झगड़ा हो गया, बाबू ही से झगड़ा हो गया, मम्मी-पापा, रिश्तेदार, कोई कुछ भी कह दे, कोई टीचर कुछ भी कोई कह दे, किसी चीज़ का बुरा नहीं लगना, बिकॉज़ एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब की बार, आखिरी बार, अब की बार दिसंबर में। So whether you're inter, whether you're final, guys, this was a short video on tips, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे प्रेजेंट करना है आंसर को, क्या चीजें ध्यान रखनी है। बहुत छोटी छोटी बातें होती है जो हम गलती कर देते हैं, फिर बाद में 6 महीने बाद रिपेंट करने से अच्छा आज इन चीजों को सुधार। पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड रिविजन सेशंस आ रहे हैं अभी। रिकॉर्डिंग में कुछ इशू हो गया था, अभी आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आप कोई ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप हो कहीं शेयर कर दो तो मैक्सिमम तक पहुंच सके सबको बेनिफिट मिल जाएगा। जिसको भी अमेंडमेंट लेक्चर्स या अमेंडमेंट नोट्स चाहिए या कोई और चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो अपनी जो साइट है www.letslearnindia.in, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आप ग्रुप 1 दे रहे, आपको ग्रुप 2 के लेक्चर्स खरीदने होंगे, वो भी लेट्स लर्न पे अवेलेबल है, वेदर यूर इंटर और वेदर यूर फाइनल। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर, एंजॉय एंड स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे फिट। अब की बार, आखिरी बार, अब की बार दिसंबर बार। बाय गाइस, टेक केयर।